लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के एक एक साथी एक एक करके कांग्रेस का हाथ छोड़ते जा रहे हैं। और इसमें भी सबसे मजे की बात यह है कि राहुल गांधी को जिस न्याय यात्रा पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही गठबंधन पर आरी की तरह चल रहा है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। राहुल की न्याय यात्रा मणिपुर से बंगाल पहुंची तो ममता दीदी नाराज होकर अलग हो गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। राहुल की न्याय यात्रा यूपी पहुंचने वाली है। इससे पहले ही जयंत चौधरी साथ छोड़ने की खबर आ रही है, सपा के साथ छोड़ रहे हैं जयंत चौधरी और एनडीए के साथ आने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में कभी कांग्रेस के साथी थे शिवसेना और एनसीपी, लेकिन अब दोनों ही में दो फाड़ हो चुके हैं और चुनाव आयोग ने कांग्रेस विरोधी दोनों ही खेमे को असली शिवसेना और असली एनसीपी माना है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस, बाकी स्टेट्स में क्या करेगी? महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ उद्धव और शरद पवार हैं। अब उद्धव के पास उनकी शिवसेना नहीं है, शरद पवार के पास उनकी एनसीपी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जो चुनौती ममता दीदी ने 40 सीटों की दे रखी है, उसे पार कर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। क्योंकि सिंधुदुर्ग की रैली में जिस तरह से उद्धव ने पीएम मोदी के तारीफ में कसीदे पड़े, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं। कयास क्या लग रहा है कि कभी भी उद्धव पाला बदल सकते हैं और एनडीए के साथ आ सकते हैं 24 के चुनाव से पहले। लेकिन यह बात सिर्फ मध्य भारत और उत्तर भारत की नहीं है, यह बात साउथ में भी देखने को मिल रही है। दक्षिण में भी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया है। पहले भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की घर वापसी से कांग्रेस और ज्यादा कमजोर होती नजर आएगी। दक्षिण में केवल कांग्रेस के लिए कर्नाटक और तेलंगाना ही सेफ प्लेस लग रहा है। कर्नाटक की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए तो 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी को यहां 17 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और बाकी जो टोटल सीट थी वो 28 की थी। इसी तरह अगर आप साल 2019 आइए तो बीजेपी को 26 में से 25 सीटें मिली और कांग्रेस को 1 सीट मिली, टोटल सीटें थी 28। यानी कि यहां पर बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री 2019 में हासिल की। तो कांग्रेस के लिए यहां कितना स्कोप है 2024 के चुनाव में, जब राम नाम की लहर और मोदी नाम की लहर है, इसे भी समझा जा सकता है। लेकिन एज क्या है कांग्रेस को? कांग्रेस को एज यह है कि कर्नाटक की राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस कर्नाटक को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन बीजेपी इस बार कर्नाटक में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, यानी 28 में 28। ऐसे में महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक कैसे इंडिया गठबंधन के 4 किले ध्वस्त हो गए हैं, यह भी आप समझिए। पूर्व में बंगाल बड़ा घटक था, बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, बंगाल में टीएमसी अलग हो गई, ममता दीदी ने अपनी राहें अलग कर ली। उत्तर आइए, उत्तर में बिहार में बड़ा अलायंस था, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, बिहार में जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया, नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो लिए, बीजेपी के साथ हो लिए। गया पश्चिम आइए, पश्चिम में महाराष्ट्र में बड़ी पार्टनरशिप थी, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, तो यहां पर एनसीपी और शिवसेना टूट गई और कांग्रेस विरोधी गुटों को यहां पर मान्यता मिल गई और वो दोनों आ गए एनडीए के साथ, पार्टी के कमान और पार्टी के सिंबल के साथ, लोगों के साथ। दक्षिण में कांग्रेस को तेलंगाना कर्नाटक से उम्मीद है, दोनों राज्यों में 45 लोकसभा की सीट है, लेकिन 2019 में तेलंगाना में कांग्रेस को 3 सीटें मिली। 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देगी यह कहना मुश्किल है। यानी कि केवल इन 5 राज्यों से ही लोकसभा की 175 सीटें आती हैं और सभी जगहों पर कांग्रेस का हाथ उनके साथी छोड़ चले हैं। अब इन 175 सीटों में से अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जोड़ दी जाएं तो हो जाती हैं 255। यूपी में कांग्रेस ने अपने साथ अखिलेश यादव को जोड़े रखा है, लेकिन जाट नेता जयंत चौधरी छिटकते नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं भी कांग्रेस ने अपना गढ़ जो बनाया हुआ है, तो ना कोई गढ़ नजर आ रहा है और ना कोई बंधन मिल पा रहा है जिससे 24 में वो नया इतिहास लिख सके। यानी कि कांग्रेस के 40 सीटों पर सिमटने की जो बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आती है। बाकी ये इलेक्शन पर निर्भर करेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई। उत्तर प्रदेश में 80 का रास्ता साफ कर रहे हैं योगी और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है
और इसी यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि मथुरा और काशी बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा हो सकता है 24 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी। आज सीएम योगी ने बजट अभिभाषण के दौरान इशारों में इसका जवाब दे दिया, काशी और मथुरा का जिक्र छेड़ दिया। पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा।